देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे आदरणीय युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी का और हमारे जो संगठन मंत्री हैं आदरणीय अजय जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे एक पार्टी के सिपाही को उन्होंने इस महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो महत्वपूर्ण पद मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस पद से उन्होंने निर्वहन किया इस चीज़ का। तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम यहाँ इस काशीपुर ज़िले में, इसे काशीपुर को तो मैं अपना दूसरा घर ही कहता हूँ क्योंकि यहाँ लगातार बहुत वर्षों से मेरा आना जाना चलता रहा है। तो आज यहाँ हमारे सभी पार्टी पदाधिकारियों द्वारा हमारे यहाँ के बहुत ही डायनेमिक जिला अध्यक्ष कहूँगा मैं, हमारे बड़े भाई मनोज पाल जी के नेतृत्व में और हमारी जो युवा मोर्चा भाजपा काशीपुर के नेतृत्व में आज जगह जगह हमारे अभी गदरपुर, ये जसपुर में भी अभी स्वागत कार्यक्रम रखे हुए थे। उसके बाद अभी यहाँ हमारा शुरुआत मंडी से, यहाँ से हम लोगों ने एक रोड शो भी निकाला गया युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा। और अभी यहाँ जिला कार्यालय में जो हमारी यहाँ बैठक चल रही है, तो ये हमारे सब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो सभी पदाधिकारी, मैं पहले सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और चूंकि जैसा कि आपने कहा आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, तो हमारी भी ये कोशिश चल रही है कि आने वाले समय पे, क्योंकि अब 1 साल बचा है, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसे किस तरीके से, अब चूंकि हम भी युवा मोर्चा के अब पदाधिकारी हैं, तो जैसा हमें पार्टी दिशा निर्देश देगी आगे आने वाले समय पे हम भी उसी तरीके से आगे काम करेंगे। और जैसा हमें दिशा निर्देशन मिलेगा, हमारी भी कोशिश रहेगी जो हमारे नीचे जो भी मंडल, कल के दिन मंडल में, जिले में जो भी यहाँ पे युवा मोर्चा की कार्यकारिणी तय होगी, उसको उस तरीके से हम लोग बताएं। और पार्टी का जो जिस तरीके से युवा मोर्चा को सशक्त जान कहते हैं कि युवा मोर्चा तो वैसे ही पार्टी का हृदय है, दिल है, तो उस चीज़ को और मजबूती से कैसे हमारी ओर से कोशिश करी जाए, उस पर हम ध्यान देंगे आगे आने वाले समय में। सर, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार केदारनाथ यात्रा की है, उसको लेकर और आपदा को लेकर सरकार को घेरने में लगी है, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से मतलब जो कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। देखिए, मुझे तो कांग्रेस का हर हमला माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक अवसर जैसा दिखता है, क्योंकि जब जब कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले कोई भी बात करते हैं, तो जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आप देखते हो कितने प्यार से और कितने सरलता से उस चीज़ से जब आगे बढ़ते हैं। जैसा भी आपने कुछ दिन पहले देखा, एक छोटे से, मतलब एक ज़बरदस्ती का जो एक चीटिंग का प्रकरण बनाया गया हमारे युवाओं को भटकाने के लिए, और उसको जिस तरीके से पेपर लीक का मामला दे दिया गया, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कुछ ही दिनों में, क्योंकि युवाओं का दर्द था और युवाओं के हृदय सम्राट माने जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत बहुत दिमाग से फैसला लगाते हुए, उन्होंने, आपने देखा होगा पहली बार कोई मुख्यमंत्री, जब कभी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन होते हैं जहाँ विरोध का माहौल दिखता है, वहाँ शासन प्रशासन भी जल्दी से किसी को, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी शासन सत्ता में जो बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि युवाओं की बात थी, युवाओं के भविष्य की बात थी, तो उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ गए, उनकी बात सुनी और उनकी बात मानते हुए बहुत जल्दी ये सारा जो धरना था उसको खत्म करते हुए युवाओं में वह फिर से उन्होंने भरोसा जताया। और ऐसे कई प्रकरण आप जब भी ले लीजिए, बात रही केदारनाथ की, केदारनाथ में इस बार पिछले कई सालों से जितने भी यात्री आते हैं उससे कई ज़्यादा यात्री आए, हर बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा गया। और जैसा कि विकास कार्य आप लोग देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसी उत्तराखंड राज्य में सबसे सशक्त और पूरे देश का सबसे पहला यूसीसी कानून भी लाया गया। ऐसे हमारा जो अभी नकल विरोधी कानून लाया गया, धर्मांतरण के कानून लाए गए। अगर मैं मतलब बोलने लग जाऊँ तो फहरिस्त है यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री कार्य की, लेकिन फिर भी हमारा मकसद क्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का विकास कार्य चल रहा है, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाया जा सके, ये हमारी पार्टी का आने वाले समय पे कोशिश रहेगी। और क्योंकि 1 साल बचा है, तो वैसे भी आप बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में तो वैसे भी कहीं दिखता नहीं है। विपक्ष तो हमारे राज्य में क्या पूरे देश में विलुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास रहेंगे कि अपनी ओर से युवा मोर्चा भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले समय पे पूरी शक्ति के साथ अब आगे बढ़ेगी। हर कार्यकर्ता पार्टी की ओर इस जीत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय पे 2027 में एक बार पुनः आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार को पुनः भारी बहुमत की जीत के साथ दोबारा देखेंगे। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी, और संगठन तो सर्वोपरि है ही हमारा अपने आप में, तो हम भी एक पार्टी के सिपाही हैं। अभी इस वक्त मुझे जिस चीज़ के लिए पार्टी ने जिस पद से नवाजा है, अभी मेरा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ में है कि कैसे कल के दिन जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन कैसे किया जा सके। अभी मेरा ध्यान सिर्फ उस पर है। बची बात चुनाव में, तो चुनाव समीकरणों का खेल होता है, आप भी जानते हैं।
समीकरणों में अगर हम बैठते हैं नहीं बैठते हैं, क्या रहता है, हमारा मकसद कमल का फूल है, और कमल का फूल खिलेगा तो पूरा राज्य खिलेगा। अब उसमें हम खिलते हैं तो भी अच्छा है, ना खिलें तो भी अच्छा है, कमल का फूल खिलना चाहिए। पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आपको युवाओं की बेरोजगार पलायन को लेकर, और जो अन्य जो बेरोजगारी जो बड़े मुद्दे हैं उस पर आपको फोकस किस तरीके से करना है? देखिए, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब से पिछले 4-5 साल से वो मुख्यमंत्री के पद में मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि जो पहले भी सरकारी नियुक्तियां रही हैं, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने हर भाषण में बोलते हैं कि जब 2022-21 में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से पदभार संभाला, उससे पहले और आज अगर आप तुलना करें, कहाँ पहले वो नौकरियों का समीकरण 5 से 6 हज़ार की संख्या होती थी, आज पिछले 4 से 5 साल का जो कार्यकाल चल रहा है, इतने ही बीच में आज हमारी 25,000 से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां लग चुकी हैं। और अभी ये नियुक्तियां रुकी नहीं है, अभी आने 1 साल में आप और सारी नियुक्तियां देखेंगे। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बार आपने देखा, इतना जो सुंदर हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा जो खेल का आयोजन, राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, जिसके बाद आपने देखा कि जो ये हमारी देवभूमि कही जाती थी, आज ये देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी कही जा रही है। और जिस प्रकार से युवा आगे बढ़कर आ रहा है, आज हमारा देश का युवा वैसे भी आप देख रहे हैं, चांद से लेके जहां तक भी पहुंचना हो, आज हमारे देश का युवा दिख रहा है। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, जहां भी अगर प्रगति की बात होती है तो हमारे देश का युवा दिख रहा है। तो ये युवा ही है जो इस देश को सशक्त बना रहा है। और आप हमारे प्रधानमंत्री जी का तो ये कहना ही है आज के दिन में कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम हमारे द्वारा, हमारे युवाओं द्वारा उठाने हैं, उस चीज पर हम आगे ध्यान देंगे।